वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ अमावस 5 जुलाई 2024 जो कि आज का दिन है। कल से होगा ये आपकी लाइफ में। तो आपके पर्सन है, आपका रिलेशनशिप है, आपका करियर है या आपकी लाइफ है। आने वाले 15 दिनों की ये रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन का इन 15 दिनों में आपके लिए जो दिमाग है और दिल है वो कैसे काम करने वाला है। तो इस अमावस की रात, क्योंकि जब भी कोई न्यू मून आता है, ये न्यू मून है और इसके बाद एनर्जी बदल जाती है। तो 15 दिन आपके जीवन में पार्टनर के लिए और लाइफ को लेकर कैसे होने वाले हैं, हम इसके ऊपर आज इस रीडिंग में डिटेल से जानेंगे। ये रीडिंग जो है गाइस वो है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। मैंने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लगाए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, और टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 15 दिन आपको पुरानी बातों को याद नहीं करना। अगर पुरानी बातें याद आती हैं, अपने रिलेशन से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई, लाइफ की जो गलतियाँ आपने की हैं उनसे जुड़ी हुई, तो आपको परेशान नहीं होना। हो सकता है ये 15 दिन आपको पास्ट की कुछ बातें याद आएं। आप अपनी लाइफ में पिछले कई दिनों के अंदर या पिछले कई महीनों के अंदर जो भी किया है या जो भी आपके साथ हो रहा है लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, या फिर अगर आप सिंगल हो, कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपको प्यार अपने जीवन में दिख नहीं रहा, आप प्यार को मांग रहे हो, पर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिल रही। तो ये 15 दिन आपको कहा जा रहा है कि अपने कंधों से इस भार को हटा दें कि आपको कोई प्यार नहीं करता। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, और जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उससे पहले हमें टेंशन ज़रूर होती है। अगर दुनिया में सभी को पता रहे कि आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत मस्त बीतेगी तो कोई भी टेंशन नहीं लेगा। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगले 15 दिनों के बाद आपको अपने प्यार से किसी तरह का कोई ऑफ़र मिल सकता है। आपका कोई एक्स भी लौट सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है। ये 15 दिन आपको लव के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन 15 दिनों में अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें। जिन लोगों की इंट्यूशन पावर कमज़ोर है उनके लिए बता दूं कि आप अपने अंतर ज्ञान और अंतर मन, इन दोनों चीज़ों पे काम करो। ये 15 दिन आपको कहा जा रहा है कि आप मेहनत करो सिर्फ अपने ऊपर और किसी के ऊपर नहीं। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपने गोल्स, अपने कर्मास, अपनी डिज़ायर्स, अपनी जो एनर्जी है उसको अपने ऊपर लगाओ, क्योंकि इस टाइम पर किया गया कोई भी एफर्ट आपको फ़ायदा देकर जाएगा। प्यार के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है। शायद कुछ लोग पिछले 7 महीनों से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 3 महीनों से वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो पिछले 4 सालों से वेट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में लव आए। अब ये ऑप्शन बहुत लोगों ने चूज़ किया है। वो लोग भी हैं जो लोग मैरिड हैं, और वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं, और वो कार्ड भी आए हैं जो लोग डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं या फिर सिंगल हैं।
आपको अगर किसी इंसान ने धोखा दिया था, तो ये जो अमावस है, ये जो न्यू मून आज 5 जुलाई को हो रहा है, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्यार, फ्रेंडशिप, लॉयल रिलेशनशिप्स, न्यू एनर्जी, न्यू टाइम, ये सब मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये रातों रात नहीं होगा। कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि 15 दिनों के अंदर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। इसका असर चाहे आपको अगले 20 दिनों में दिखे, 2 महीने में दिखे, 4 महीने में दिखे, लेकिन दिखेगा ज़रूर। ये वो टाइम है अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी नेगेटिविटी को दूर करने का। इस टाइम में दिया गया कोई भी दान, चाहे वो दान आप कल से स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ कुछ ज़रूर दान या चैरिटी में देना स्टार्ट करें, जो भी आपसे बन पड़े। किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा ही दान करो, किसी को फ्री में ट्यूशन दे सकते हो, किसी को कोई गाइडेंस दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो। किसी के लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़े तो वो भी निकालें। जैसे आज की इस भाड़ दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास वक्त नहीं है किसी का दुख सुनने के लिए। हर इंसान ये कहता है मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप यही टाइम किसी ऐसे इंसान की प्रॉब्लम सुनने में लगाते हो जो अंदर से दुखी है, बेशक आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बट उसको सुन रहे हो, तो ये भी आपको फ़ायदा देगा। इस टाइम पर आपको कोई नए रिलेशन का मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। कुछ नया होने वाला है गाइस, कोई न्यू रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। पैसा भी आपको किसी नए इंसान से मिलने वाला है। अगर आपने कोई नया बिजनेस अभी कुछ महीनों पहले ही स्टार्ट किया है, तो आपके नए क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लग सकते हैं, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में बिजनेस के थ्रू, वर्क के थ्रू, सोशल कांटेक्ट में आ सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर किसी इंसान से फ्रेंडशिप का ऑफ़र मिल जाए, मैरिज का प्रपोज़ल मिल जाए, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में से आपके घर कोई ऐसा रिश्ता आ जाए शादी के लिए जो आपने सोचा नहीं था। ये 15 दिन बहुत ही अच्छे हैं। इन 15 दिनों में आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, नेचर में जाना है। अगर आप किसी वजह से ये नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपनी डाइट को आपने ऑर्गेनिक या हेल्दी बनाना है। कुछ टाइम के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है, पकाकर नहीं, उबाल कर करना है या कच्चे फॉर्म में करना है, लेकिन उसको अच्छे से धो लें। और जैसे हम ग्रीन सैलड खाते हैं, हरा सलाद, उसके तौर पे हरी सब्जियों का सेवन करें। हरी चीज़ों का दान भी कर सकते हो, हरी चीज़ों को अपने घर में ला भी सकते हो, कंज्यूम भी कर सकते हो, और इन्हें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ दिनों के लिए रख भी सकते हो। जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीन कलर के कौन से कपड़े होते हैं। इनर वियर्स हो सकते हैं, हैंकी हो सकता है। ग्रीन कलर का कोई डेकोरेटिव आइटम अपने पास रखो जिस पर आपकी रोज़ नज़र जाती हो, या फिर आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, मान लीजिए आपका ज़्यादा टाइम ऑफिस में जाता है, 10-12 घंटे चले जाते हैं, तो अपने वर्क डेस्क पर कोई ग्रीन कलर का स्टेशनरी आइटम रख दो। डायरी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कुछ भी जिसको आपका जो साइट है या आपका फिज़िकल टच है वो मिलता रहे। बाकी पैसा तो आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, और कुछ लोगों के पार्टनर वापस आकर सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं।
ये टाइम आपको ना पास्ट के कुछ लोगों के साथ पुरानी बातें रिजॉल्व करने का मौका देगा। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हो, लेकिन काफ़ी टाइम से आपका प्लान बनता बनता लास्ट मोमेंट पे रुक जाता था और आप पोस्टपोन कर देते थे, चलो अगले महीने जाएंगे या तब जाएंगे। इस टाइम पर आपकी जो प्लानिंग है वो डेफिनेटली सक्सेस दिखा रही है। कुछ लोग धार्मिक यात्राएं भी करने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है श्राइन्स जाना, टेम्पल्स जाना, मॉस्क जाना, मॉनेस्ट्रीज जाना, या स्पिरिचुअली और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मन करेगा और ये आपको फ़ायदा भी देंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट में आपको सिर्फ लिखना है 5 जुलाई 2024, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है 5 जुलाई 2024 आषाढ़ अमावस, जो कि आज है, और आपको पता है या नहीं पता, फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, अमावस का मतलब है न्यू मून। तो ये डार्क नाइट होती है जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं नज़र आता आसमान में, ठीक है। इसकी एनर्जी जो होती है कुछ लोगों की मेंटल स्पेस पर, इमोशनल स्पेस पर बहुत ज़्यादा असर देती है और मून की एनर्जी दुनिया में हर किसी के ऊपर प्रभाव डालती है, चाहे मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सेम जेंडर में है, रिलेशन में, तब भी सब पर असर होगा। ये टाइम आपकी नई इंटेंशंस को सेट करने का और पास्ट के एक्सपीरियंस जो आपको कुछ सिखा रहे हो उन्हें समझने का टाइम है। इस टाइम पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी अगर फैसला लोगे वो बहुत सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इस टाइम पर हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी लव रीडिंग पर, फिर करियर पे आऊँगी, फिर लाइफ पर आऊँगी। पहले तो लग रहा है मुझे कि यहाँ वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनका ब्रेकअप है या जिनका नो कांटेक्ट अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से चल रहा है। शायद पिछले 2 महीने से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, 9 महीने से चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है, 2-2.5 साल भी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये भी लग रहा है मुझे कि आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, आप बहुत लविंग, रोमांटिक, बहुत फुल ऑफ इमोशंस हो। अभी तक आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी प्यार जीवन में दिया है मुझे उस हिसाब से उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा। आपने अपनी लाइफ में हमेशा लोगों को इक्वली ट्रीट किया है, आप बहुत फेयर ट्रीटमेंट देते हो, आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते। बट आपके साथ ऐसा होता है कि आपके इमोशंस को लोग समझते नहीं हैं। तो मेरी रीडिंग में यहाँ जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको हिम्मत रखनी है। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान लौट रहा है जिसने पहले आपको शादी के नाम पर छोड़ दिया था। ये आपका प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकती है या फिर ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं कि शादी करके आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने आपसे जो रिलेशन होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग को म्यूचुअली बैलेंस करने की बजाय आपसे किनारा किया हुआ है। तो कोई आपसे दूर है, वो पर्सन लौट रहा है या लौट रही है। ये रीडिंग 15 दिनों की है, तो मतलब ये नहीं है कि वो 15 दिनों में लौट रहे हैं। 15 दिनों में उनके इमोशंस इस तरीके से बदल रहे हैं कि वो अपना मन बना रहे हैं आपकी तरफ वापस आने में। इन 15 दिनों में आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो थोड़ा
तीखा बोलते हों, मतलब बहुत ही शार्प टंग है, या उनकी जो टोन है वो आपको हार्श लग सकती है, या फिर ये ट्रेट्स आप में भी हो सकते हैं कि आप थोड़ा सीधा बात करते हो और सामने वाले को लगता है कि आप दिल पर तलवार चला रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग सच बोलते हैं तो सामने वालों को वो सच सहने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही आज के टाइम में सिर्फ उन्हीं लोगों को रियल समझती है जो सामने से बहुत स्वीट हैं, बहुत नाटक करते हैं लव दिखाने का, लेकिन जब हमें ज़रूरत ऐसे लोगों की पड़ती है तो वही लोग दुमदुमा के भाग जाते हैं। इन 15 दिनों में आपको जमकर ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल करना है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कलर थेरेपी पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस दी है, काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। और गाइस, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हो कि हमारी लाइफ में अब पीस आ रहा है, शांति आ रही है। पहले जो बातें आपको जल्दी घबराहट और बेचैनी देती थी, अब आपने उन बातों को, उन स्थितियों को और परिस्थितियों को जानना और समझना शुरू कर दिया है। तो कलर थेरेपी ना हमारे चक्रास को बैलेंस करती है। बहुत आसान रेमेडी है, लेकिन फ़ायदा इतना ज़्यादा देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हरे और पीले रंग का इस्तेमाल आपको जमकर करना है। खाने पीने की वस्तुओं में हरे रंग और पीले रंग का इस्तेमाल करें। बहुत सारी फूड आइटम्स आती हैं ग्रीन एंड येलो कलर की। अगर आप किसी वजह से नहीं खाना चाहते तो आप इनका डोनेशन चैरिटी भी कर सकते हो, या इन रंगों को अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस टेबल पर, अपने स्टडी टेबल पर, अपने लिविंग रूम में, जहाँ भी आपका सबसे ज़्यादा टाइम बीतता हो, जहाँ आप ज़्यादा बैठते हो, अगर आप बालकनी में ज़्यादा टाइम बैठते हो, अगर आप घर में ही रहते हो तो वहाँ रखें। अगर आपका ज़्यादा टाइम अपने बेडरूम में बीतता है तो आप बेडरूम में रखें। ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है तो किचन में रखें। और अगर आप पीजी, हॉस्टल या ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर आपको कई बार लगता है कि ये रंग मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी, फिर भी आप इन्हें यूज़ करें। और ये 15 दिन तो डेली यूज़ करना है, उसके बाद बेशक आप इसे छोड़ दो, क्योंकि ये कलर आपके ऑरा से कमज़ोर हो रखे हैं और इन रंगों को आपके ऑरा में, आपके चक्रास में बढ़ाने की ज़रूरत है। लव लाइफ के अंदर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये न्यू मून का टाइम आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। सब पर नहीं, उन्हीं लोगों पर जिनके बर्थ चार्ट में मून कमज़ोर है, अफ्लिक्टेड है, डिग्री वाइज वीक है, या मून को कोई एविल प्लैनेट देख रहा है। और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मून को इफ़ेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ तो मैं टैरो में एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाती हूँ, फील भी कर पाती हूँ। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि अगर आपको इन 15 दिनों में टेंशन हो अपने प्यार की या अपने काम को लेकर, तो घबराना नहीं है। ये टाइम आपको थोड़ा अपने इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन देगा। बाकी ये टाइम बहुत अच्छा है किसी पास्ट के पर्सन से रीयूनाइट करने का। कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई पुराने कॉलेज का प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, कोई आपके बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त जिससे आप कई सालों तक कांटेक्ट में नहीं थे, वो अचानक लौट आए हैं, या किसी नए पर्सन से भी आपकी आने वाले कुछ दिनों में मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों को अपने फैमिली में मदर फादर का जो प्यार है वो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा महसूस होगा, और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करने भी वाले हो, कुछ भी सरप्राइज़ देने वाले हो, या माता पिता का नाम रोशन करने वाले हो, या कुछ ऐसा काम हो सकता है आपका जो आप दूसरे शहर में जाकर करने वाले हो। कोई नया बिजनेस, कोई नया
वर्क प्रोजेक्ट है जो दूसरे शहर में है आपका, उसमें अचानक आपको रातों रात कोई सक्सेस मिल जाए, या फिर आपका कोई लंबे टाइम से ऐसा रुका हुआ काम है जो इस टाइम के बाद पूरा हो जाएगा। यानी कि ये 15 दिन जैसे ख़त्म होंगे उसके बाद आप देखोगे कि मेरा जो इतने टाइम से वेट था कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, वो पूरा हो गया है। आपका एक्स भी इस टाइम पे लौट सकता है, चाहे वो अगले 15 दिनों में लौटे या 15 दिनों के बाद लौटे। कुछ लोगों को मैरिज की अगर चिंता सता रही है कि शादी कब होगी, तो गाइस ये टाइम जो है आपका एक नए प्रपोज़ल को मैनिफेस्ट करने का है। पुराने जो रिश्ते आपकी लाइफ में किसी वजह से नहीं सक्सेसफुल हो पाए, कोई लव अफेयर चला लेकिन उसमें ब्रेकअप हो गया, तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में लटके मत रहो, आगे बढ़ो, सेल्फ लव करो, अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, डेली मोटिवेशनल वीडियोस देखो, कोट्स पढ़ो, कॉमेडी वीडियोस देखो। अपनी एनर्जी को जितना हाई रखोगे ना, उतनी जल्दी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। वही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे। नार्सिस्टिक लोग, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि ये टाइम न्यू मून का आपको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनल लेवल पर प्रिपेयर कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। एक ब्राइट सन की तरह, एक चमकते हुए सूर्य की तरह अपनी ज़िंदगी में प्रकाश डालो और देखो कि कहाँ पे अंधेरा है और मुझे क्या चीज़ें अपनी रोशनी से उस अंधेरे को मिटानी है। क्योंकि हमें कई बार खुद में भी सोचना पड़ता है कि मेरी लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जिसके ऊपर मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। पास्ट को लेट गो करो और नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। जिसने आपकी लाइफ में आना होगा वो सॉरी बोलता हुआ या बोलती हुई 15 दिनों के बाद आ सकता है। बाकी ये टाइम करियर, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सक्सेस, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। तो ऐसे मौक़ों को हाथ से मत जाने दें, ये टाइम बहुत ही अच्छा है। इस टाइम पे अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी हीलर, किसी रेकी मास्टर, किसी से भी आप कंसल्ट करते हो, तो आपकी कंसल्टेशन में वो खुलासे होंगे जो आपको जानने ज़रूरी हैं और शायद ही आपको डिसाइड करने में भी हेल्प करेंगे कि अब लाइफ में आगे क्या करना है। तो अगर आपको मुझसे कंसल्टेशंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगी हुई है, आप वहाँ जाके मुझसे संपर्क कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इतना ही। कमेंट में आज आपको लिखना है 5 जुलाई 2024। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।